ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति मात्र सत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है अपनी संतानों को माँ का आश्वासन। माँ ने कहा था कि वे देह न रहने पर भी दूर न होंगी। उनके बेटे बेटियां उन्हें पुकारते ही अपनी माँ के आंचल की छाया और छुअन को महसूस करेंगे। भावमयी जगदम्बा की पराचेतना की ही भांति उनके आश्वासन भी शाश्वत, अमर और अमिट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थीं, जिनमें कुछ तो नितांत निजी और व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ ऐसी हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए हैं। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में हम में से हर एक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यूं ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार, दुलार और सबसे बढ़कर उनकी समर्थ शक्ति हम सबके साथ है, यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास ही हैं। इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए हमें बस अपने दिल की गहराइयों से माँ कहकर पुकारना होगा। यह एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्रराज है और महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सबके लिए स्वयं जागृत और चैतन्य किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, मैं कभी अपने बेटे बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़े ही हूँ। देह सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, सो यह तो नष्ट होगी ही, पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूँगी। तुम में से जब कभी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी भागी चली आऊँगी। अपनी बातों को समझाते हुए वह कहती थीं, अभी तो तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ कि नहीं? तुम्हारे बुलाने पर मैं ही आती हूँ। देह तो यहीं शांत कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बताती, यह देह है तो क्या, नहीं है तो क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए तुम में से किसी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि माताजी आज हैं कल नहीं रहेंगी। अरे माताजी आज हैं हमेशा रहेंगी। माताजी तब भी थीं जब यह देह नहीं थी, और माताजी तब भी रहेंगी जब यह देह नहीं रहेगी। या हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे तो मैं भाग कर आऊँगी। यह बुलाना कैसा होता है माताजी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। इस बात को सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या? अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे की भी सारी बातें समझ लेती है जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं, छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते बस अपनी माँ की आकर बिलख उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनकी इस पुकार को कोई और समझे या न समझे, पर माता समझती हैं। उनके इस तरह पुकारती ही वह झटपट अपने हाथ के सारे काम छोड़कर दौड़ी आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। इन बातों को कहते हुए हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को भी समझ लेती है जो गूंगे हैं, जो कभी बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए कुछ और नहीं, बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विह्वलता चाहिए। माँ और बच्चों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है बेटा। अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः चुप ही रहती थीं। कोई बात होने पर वह यही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरु जी से कह देंगे, अथवा फिर यह कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थीं। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ज़्यादा होती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। यह बात सन 1992 के अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे, सो वह जल्दी ही फुर्सत पा गई थीं। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता गया, कोई और था नहीं, सो उसे बैठा लिया। वह भी माताजी के साथ कुछ क्षणों का संग लाभ पाकर खुश हो गया। खुशी के इन क्षणों में उसने अपने मन की बात पूछते हुए कहा,
माता जी, मैंने अपनी पूजा स्थली पर मात्र एक छोटी सी गायत्री माता की फोटो रखी है। साथ ही गुरु जी का और आपका भी चित्र लगा रखा। ध्यान के समय आप दोनों में ही मैं सूर्य और गायत्री की महाकाल और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या यह ठीक है? उत्तर में पहले तो वह चुप रही, फिर बोली, बेटा, यह व्यक्ति की श्रद्धा, भाव, संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी से लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उनके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगाढ़ बनानी चाहिए। गायत्री महाशक्ति से साक्षात्कार करने के कारण गुरु जी का ध्यान सविता के ध्यान से सीख लगता है। इसी तरह वे मेरे भी आराध्य हैं। उनकी ही शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान तुझे उन तक, गायत्री माता तक और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरु जी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरु जी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। माता जी का यह कथन सुनकर सुनने वाला भाव विफल हो गया। काफ़ी देर तो उसे सूझा ही नहीं कि वह और क्या कहे। फिर धीरे से उसने पूछा, माता जी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? इस सवाल को सुनकर वह जैसे आत्मलीन हो गईं और कहने लगीं, सब कुछ माँ की कृपा से होता है। संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ उनकी कृपा से संभव है। हम तो निमित्त मात्र हैं। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद भी पूछने वाले ने अपनी शंका के निवारण के लिए एक प्रश्न और किया। माता जी, वेदांत आदि शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में वह बोली, पर वह ज्ञान आद्य शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहाँ तक पहुँचाने के लिए मात्र शक्ति के रूप में गुरु की सत्ता ही सर्वाधिक सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष दूर नहीं। देवी सप्तशती में लिखा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, संसार बंध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। देवी सप्तशक्ति का हवाला देते हुए उस दिन परोक्ष रूप में माताजी ने अपने शिष्य को मातृ शक्ति के लीला संदर्भ से एवं उसमें अपनी भूमिका से परिचित करा दिया। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घोल रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक अंतिम प्रश्न किया, माता जी, देवी सप्तशती माँ आदि शक्ति की चरित्र कथा है। इसे पढ़ने को एक उत्कर्ष साधना माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर अपना मनोवांछित पाते हैं। इसी तरह क्या आपके बच्चे आपकी जीवन कथा के पाठ को साधना के रूप में कर सकते हैं? बेटा, समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना स्वयं गुरु सत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी, मैं रहूं या न रहूं, भले ही शरीर भी छूट जाए तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी। उसके कष्टों के शमन का प्रयास करूंगी, योग क्षेम का वहन करूंगी। माता जी कहा करती थी, कैसे भी हो हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। वह कहा करती थीं, बच्चों, जीवन है तो परेशानियां भी आएंगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम लोग उससे घबराना नहीं। संकट कितने भी बड़े और विकराल हों, हमेशा याद रखना कि मेरी एक माँ है जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या कोई हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? उनका यह आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले हैं, और साथ ही उनके लिए भी है जो उनसे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वह कहती थीं, मैं अपने उन बच्चों से भी परिचित हूँ जो मेरी देह के न रहने पर यहाँ शांत कुंज जाएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार उनसे कहीं ज़्यादा होगा जो मुझसे मिल चुके हैं। उन्हें मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह संरक्षित रखूँगी। जब वे मुझे याद करेंगे तो मैं उन्हें उनका अभीष्ट प्रदान करूँगी। ऐसी करुणामयी माँ के प्रति भी उनकी नादान संतानों ने जाने अनजाने कुछ भूलें की हैं। आज वे सब उन क्षमामयी के चरणों में क्षमा की याचना करते हैं।
सितंबर 2002 अखंड ज्योति। ओम शांति शांति शांति।